नमस्कार, मैं ओम भट्ट थर्ड आई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही सनसनीखेज मामला, ऐसा मामला जिसके बारे में ना तो आज तक किसी ने सुना होगा ना किसी ने जाना होगा। हम बात कर रहे हैं एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हुए किसी एक व्यक्ति की, जिसने एक व्यक्ति के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की, और ठगी इस आधार पर की गई है, राजनीतिक बड़ी नियुक्ति दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। किस तरह से पूरा जाल बुना गया है, हम आपको इस पूरे मामले से अवगत कराएंगे। ठगी के जो शिकार हुए हैं एक व्यापारी हैं, हमारे साथ मौजूद है बलराज पारिक, इनसे बात करेंगे। इन्होंने कई आरोप लगाए हैं, बड़ी सांठगांठ कराने में किन लोगों की जो भूमिका रही जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बलराज पारिक। मैं कुछ दिनों पहले एक जितेंद्र सिंह करके एक बंदे से टच में आया, जो यहाँ का सादड़ी का रहने वाला है, और उसका मूल जो गांव है वो भीलवाड़ा है। तो वो मेरे को नेपाल सिंह जी से और अमरदीप जायसवाल से, दोनों से मिलवाने के लिए मुझे दिल्ली लेके गया कि बोला आपको मैं मिलवाता हूँ दादा, आपको यहाँ छोटे मोटे पद पे नहीं, मैं आपको दिल्ली सीधे लेके जाता हूँ। ऐसा करके मुझे दिल्ली लेके गए। दिल्ली में मेरे से रूम बुक करवाया। जो बलराज जी, अब दर्शकों को बताना चाहेंगे मामला जो है किस तरह से शुरू हुआ। आप जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किस तरह से आपको प्रलोभन दिया गया, पहली मुलाकात किस व्यक्ति से हुई थी और कौन वो व्यक्ति है, शुरुआत से बताइए। पहली जो मेरी मुलाकात हुई थी वो जितेंद्र राठौड़ करके बंदा था। तो वो मेरे यहाँ पे उदयपुर आया, और उदयपुर आकर के मेरे को बोला कि आप ये जो इतना व्यापार करते हो, बोले यार आप यहाँ व्यापार में क्या, आगे राजनीति में बढ़ो। तो मैं उनके उसमें बहकावे में आ गया, और उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया। दिल्ली के अंदर एक 5 स्टार होटल है गवर्नमेंट का, उसके अंदर उन्होंने रूम बुक करवाया। उसमें हमने एक रूम बुक करवाया। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक अपने आप को संघ का, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बताता है, नेपाल सिंह। तो नेपाल सिंह राठौड़ है, नेकड़िया निवासी, या नेपाल सिंह लगाता है, उससे और अमरदीप जायसवाल से मुलाकात करवाई। और मुलाकात करवा करके और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि हम आपकी इतनी बड़ी मीटिंग कराते हैं, आप कल सुबह हमारे से मिलो, तो हम आपकी प्रदेश कार्यालय में मीटिंग कराते, वहाँ पे मीटिंग कराते हैं दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर, और आपको बड़ा पद दिलवाते हैं, ऐसा करके। और उन्होंने रात को 12-1 बजे तक हमारे से मीटिंग करी, खाना खाया। अगले दिन कनॉट प्लेस में सागर रत्न में हमको बुलाया, और बुला करके और हमारे से जो मीटिंग करी उसके अंदर सब चीज़ें तय हुई। बोले देखो ऐसा है, फ्री में तो कुछ काम होगा नहीं, इसकी कीमत लगेगी, और कीमत के बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि आप मेरा पैसा लेकर के या मेरे से जो काम करा रहे हो उसकी कीमत लगेगी। तो सबसे पहले मुझे प्रदेश उसमें राष्ट्रीय कार्यालय में दिल्ली, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक मयूख जी हैं, बिहार के नेता संजय मयूख, उनके ऑफिस में मुझे ले जाया गया, उनसे मुलाकात करवाई। बोले वहाँ की बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। उनसे मुलाकात करवा करके उनसे केबिन में लेके गए, उनको शॉल उड़वाया, उनके लिए कुछ मिठाई वगैरह लेके गए, उनके साथ फोटो खिंचवा दिए। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ले जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इन लोगों की पहुँच तो बहुत ऊंचे तक है। तो हमारी उसके बाद में उन्होंने कुछ मुझे बड़ा प्रलोभन दिया, और मुझे कहा कि बड़े कुछ अमाउंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद में इन लोगों ने मेरे को नेपाल सिंह जी ने कहा कि मैं आपको एक अकाउंट नंबर, मैंने कहा कि मेरे पास कैश तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं आपको कैश कहाँ से दे सकता हूँ यहाँ पे। बोला मैं आपको एक अकाउंट नंबर देता हूँ, मेरे दोस्त का है। तो अमरदीप जायसवाल करके एक बंदा है, उनके अकाउंट नंबर दिए, जिनके खातों में मैंने मेरे यहाँ से पैसे कुछ ट्रांसफ़र करे। किस तरीके से जमा करें, उसके बाद भी आपने बताया था एक बड़ा अमाउंट 60 लाख रुपए या उससे ऊपर अमाउंट भी करवाया है। किस किस सीरियल में जमा करवाया गया, किस किस खाते में करवाया गया, और किस किस के कहने पर अमाउंट वो जमा करवाया गया? ये सारा जो अमाउंट मैंने दिया है, ये नेपाल सिंह जी का मेरे को कॉल आता कि भाई साहब ये आगे पैसे देने पड़ेंगे, तब अपनी मीटिंग होगी। तो इन्होंने मेरे से फर्स्ट में लगभग 25 लाख रुपए जमा करवा करके, और इन्होंने मेरी मीटिंग कराई राष्ट्रीय कार्यालय में। BL संतोष जी के ऑफिस में मैं गया, तो जहाँ पे लोगों को 1 मिनट का समय नहीं मिल पा रहा था, जो दिल्ली के चुनाव की और राजस्थान के चुनाव की सरगर्मी चल रही थी,
तो वहाँ पे लोग लाइन में 400 लोग खड़े थे, उनको नहीं मिल रहे थे। उस पीरियड में ये मेरे को लेके गए और मुझे ले जा करके BL संतोष जी से मीटिंग करा दी और उनके साथ बैठा, मेरी फ़ोटो भी खिंचवाई मेरी धर्मपत्नी के साथ में। और BL संतोष जी ने मुझे अच्छा वो दिया, रेस्पॉन्स दिया मुझे अच्छा। और उन्होंने मेरे को कहा कि क्या चाहिए। मैंने कहा साहब मुझे कुछ पार्टी के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा आगे। उस समय प्रदेश अध्यक्ष अपने यहाँ के राजस्थान के CP जोशी जी हुआ करते थे, तो CP जोशी जी को मैं बोलूँगा कुछ न कुछ दायित्व आपको देंगे। ऐसा करके मैं आ गया। तब मैंने यहाँ राजस्थान के अंदर CP जी से भी उसके बाद में मैं मिला आकर के, तो CP जी ने बोला मेरे पास ऐसी कोई भी सूचना यहाँ पे नहीं है आपके लिए। एक बार मेवाड़ कॉलेज में गया, एक बार चित्तौड़ में वहाँ पे उनके ऑफिस में गया, उसके बाद में मैं दिल्ली भी आकर के CP जी के बंगले पे भी गया। CP जी ने मुझे साफ पल्ला झाड़ दिया कि ऐसी मेरे पास कोई भी सूचना नहीं है आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे आप, इस तरह से शातिर लोगों के आप चंगुल में फंस गए? इस तरह की क्या प्रचलन संगठनों में चलता है, राजनीतिक पार्टियों में चलता है पैसे देकर नियुक्ति में? किस तरह से आप इनके झांसे में आ गए? ऐसा है कि इन लोगों ने मुझे बताया कि देखिए बलराज जी, बिना पैसे के दिल्ली में कुछ भी नहीं होता है, पैसा देना पड़ता है तो ही आपकी मीटिंग फाइनल होगी और टोकन देने के बाद ही आपको अंदर बुलाया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने मेरे को BL संतोष जी के साथ मीटिंग करवाई और जिस तरह से मेरे को ये राष्ट्रीय कार्यालय में लेके गए, उससे मेरा इनके ऊपर विश्वास बढ़ गया। और विश्वास बढ़ने के बाद में कि मैंने देखा कि जहाँ इतने लोग जिला अध्यक्ष लोग लाइन में बैठे, उनको अगर समय नहीं मिल रहा है और मुझे सीधा BL संतोष जी के पास लेके गए हैं और ले जा करके बिठाया, जिसके फोटो मेरे पास आज भी मौजूद है, तो मुझे इन पे विश्वास हो गया। और इनके कहने में आकर के मैंने पूरा जो मेरा पैसा था वो मैंने इनको नेपाल सिंह जी ने जहाँ जहाँ बोला, जैसे बोला कि इनको दे दो, ऐसा दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद में इन लोगों ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं वापस दिल्ली गया तो इन्होंने मेरे को बोला कि आपका नियुक्ति पत्र 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। उसके बाद में किसान आयोग के जो चेयरमैन है या मंत्री हैं, उनके पास में चाहर साहब उनके घर भी लेके गए और बलराज नूने करके एक साउथ के नेता हैं, उनके घर पे भी लेके गए। तो उन्होंने जब मेरे सामने चार साहब को फ़ोन किया, बलराज नूने साहब ने, कि भाई ये बलराज जी मेरे नाम वाले ही हैं और इनका काम क्यों नहीं हो रहा है और इनका काम करो तुरंत, इनको मैं भेज रहा हूँ, इनका बायोडाटा लो। तब मैं उनके घर गया तो मुझे और भी उम्मीद बढ़ गई कि यार मेरा तो काम होना तय, जब इतने बड़े बड़े नेता लोग मेरे लिए सिफारिश कर रहे हैं। तो मेरा इनके ऊपर विश्वास तो था, लेकिन अभी इन लोगों ने साल भर तक मेरे को टहलाते रहे, बस अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, इस तरह से काम हो गया। और ये लड़ाई झगड़े हो गए, ये कश्मीर का मुद्दा हो गया, ये पहलगाम हो गया, इस तरह से अभी आपका काम बस अभी कल परसों हो जाएगा, ऐसा करते करते अभी फिलहाल 5-6 दिन पहले की बात है कि इन्होंने मेरे को प्रदेश कार्यालय पे, नेपाल सिंह जी ने मेरे को प्रदेश कार्यालय पे जयपुर पे बुला करके सबसे पहले मेरे को शाम को प्रदेश कार्यालय पे बुला करके मेरे को बोला कि आप प्रदेश कार्यालय पे आ जाइए। रात को लगभग 9 बजे, ये 9:30 बजे प्रदेश कार्यालय के बाहर ही आए और आकर के मेरे को कहा कि आप बैठो गाड़ी में। मेरे को बिठा करके और एक चक्कर कटवा करके वहीं पास के एक कैफे में और नींबू पानी पिला करके मेरे को बोला कि अपना सुबह 9:30 बजे का इसमें MLA कार्यालय में A3 ब्लॉक में 102 नंबर ऑफिस में अपना टाइम आया है और सुबह 9:30 बजे अपने को पहुंचना है। मैं 9:30 बजे वहाँ पे राइट टाइम 9-9:15 बजे पहुंच गया और 9:30 बजे इन्होंने मुझे कहा कि बस मैं आ रहा हूँ, आपने बायोडाटा की कॉपी ली है नहीं ली? तो मैंने कहा यार मैं बायोडाटा की तो आपने कहा ही नहीं मुझे की है। मैं पास की दुकान पे गया, वहाँ जा करके और उस पर ब्लैक एंड वाइट मैंने प्रिंट निकलवाए, ला करके इनको दिए। तो ये लगभग घंटे 1.5 घंटे के तक मेरे को प्रदेश कार्यालय में मदन जी राठौड़ के घर पे बिठाए रखा। उसके बाद में मदन जी वहाँ VC में लग गए। उसके बाद में मदन जी के पास फ़ोन आ गया कि वासुदेव नानी जी विधानसभा बुला रहे हैं, तो वो विधानसभा चले गए। तो इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि अपने को मदन जी राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय पे बुलाया है, तो अपने को प्रदेश कार्यालय चलना है थोड़ी देर में, तब तक चलो अपन वहाँ चल के आते हैं विधानसभा। तो ये सीधा मुझे विधानसभा में सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहे हैं, SP है, DSP है, मैं नहीं जानता, विक्रम सिंह जी शेखावत है, उनके केबिन में लेके गए। वहाँ बैठा करके इन्होंने चाय कॉफ़ी पिलाई, मतलब कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया मेरे में कि मेरा काम हो रहा है।
ठीक है ना। उसके बाद में ये मेरे को वहाँ से निकल करके सीधा प्रदेश कार्यालय में ले गए। प्रदेश कार्यालय में 2 घंटे 3 घंटे तक बिठा के रखा। लगभग 4 बजे तक मुझे प्रदेश कार्यालय में बिठा के रखा। 4 बजे के बाद में मदन जी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में आए और मदन जी के सामने मेरे को ले गए, भाई साहब ये बलराज जी पारिक हैं, उदयपुर के हैं, व्यापारी हैं और जम्मू रामगढ़ में रायसर के रहने वाले हैं और ये पार्टी में कुछ करना चाहते हैं तो इनको अपने को कुछ, और आपके पास वहाँ से दिल्ली से फ़ोन आ जाएगा तो आप थोड़ा सा इनका देखना। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है और बायोडाटा ले लिया। लेकिन दिल्ली गए, मुझे बोला मैं कल आपका काम करवाता हूँ। उसके बाद इन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और जब भी मैं कहता हूँ आप पैसे को भूल जाइए, पैसे तो लगते रहते हैं, चलता रहता है, वैसा रहता है। आप अभी हम देखो आपको कहाँ किस जगह पे पहुंचाते हैं। और ये कुल मिलाकर के मेरे पैसे का दुरुपयोग, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंटों में जाना, इनके लिए खाने के बिल चुकाना, इनको बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं देना, इस तरह का काम करते हैं। इन्होंने लगभग मेरे से मतलब पूरा अमाउंट टुकड़ों टुकड़ों में करके और बहुत बड़ा अमाउंट लिया, जिसमें से 60 लाख रुपए का हिसाब मेरे पास है। 60 लाख रुपए में नेपाल जी से मुझे लेना है। तब मैंने कहा कि अब आपसे काम नहीं हो रहा तो मेरा पैसा रिटर्न करो। हाँ, मेरी बात हो गई है। शिव प्रसाद लेके आ रहा है, शिव प्रसाद को दे रखे हैं, कभी बोलते हैं अमरदीप को दे रखे हैं, कभी बोलते हैं मुझे कि प्रमोद के पास है, कभी बोलते हैं पीके के पास है जो BL संतोष जी का पीए है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि किसी से भी मैंने बात करी तो उन लोगों ने ये कहा कि आपने पैसे किसको दिए, नेपाल सिंह को दिए, तो आप हमसे कैसे मांग सकते हो, ना तो हमने कोई वो किया। बोलो वो एक स्क्रिप्ट थी कि हमने बोला कि हाँ हम बात करते हैं जयपुर, बाकी हमारे पास आपकी कोई भी ऐसे राजनीतिक पद पे नियुक्ति का। जी मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, ये खेल काफी पुराना है, आपने बताया जो ये 2024 से चल रहा है ये खेल। इतने लंबे समय से पूरा ये खेल चल रहा है। क्या आपने कभी कानून की शरण नहीं ली, कभी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया? मैंने दिल्ली में भी जा करके और वहाँ पे दिल्ली में एक उसमें गया था जिसमें CI थे रामफूल जी मीणा, जो मेरे गांव के थे। उनको कहा तो उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं होगा इनके खिलाफ में, आपको इसमें उदयपुरी का करना पड़ेगा। तो उदयपुर में जिस समय प्रतापनगर थाने में CI भरत योगी थे, तो उनको मैंने लिख करके पूरी जो मेरे साथ हुआ घटनाक्रम वो पूरी लिख करके दी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, लेकिन इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर भरत योगी जी का ट्रांसफर शायद हिरन मगरिया। कितने समय पहले आपने शिकायत दी थी प्रतापनगर थाने में? प्रतापनगर थाने में लगभग मैंने 9 महीने पहले शिकायत दी थी, और वो इनके भरत योगी जी को व्हाट्सएप पे भी करी, और ओरिजिनल भी मैं वहाँ पे प्रतापनगर थाने की जो रिसेप्शन है जहाँ फ्रंट डेस्क है उस पे देके आया था। उस दिन जिस दिन मैंने दिया था उस दिन भरत योगी जी ने मेरे को ये कहा कि मेरी क्या नाम है अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में कोई वो है त्योहार है, उधर ड्यूटी लगी हुई है, तो आप यहाँ पे प्रतापनगर की जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे देके चले जाओ, मैं इस पे त्वरित कार्रवाई करता हूँ। फिर उनका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलराज जी, ये जिस तरह से पूरा खेल रचा गया है, क्या आपको लगता है इस खेल में कोई बड़े नाम शामिल होंगे? क्योंकि जहां तक मानना है शायद संभावित नीचे के स्तर के जो लोग हैं बड़े नाम का उपयोग कर ये पूरा खेल रच रहे हों, और ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें पद दिलाने के नाम पर इस तरह का एक बड़ा खेल रचा गया? क्या कोई ऐसे भी लोग जिन्हें आप जानते हैं जिनके साथ इस तरह की बड़ी वसूली की गई और जिन्हें भी इस तरह जालसाजी का शिकार बनाया गया हो? देखिए, इसमें ऐसा है कि मेरे साथ हुई है तो मैं छोटा मोटा व्यापार भी करता हूँ, मैंने ज़िंदगी में मेहनत करी है और मैं आज ये कर रहा हूँ। अगर इसकी जांच होगी तो इसके अंदर मेरे जैसे बलराज कम से कम भी 50 मिलेंगे जिनको इन्होंने लूटा है। और जो लोग, मैं तो आप तक पहुँच गया मीडिया तक, लेकिन जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि नेपाल सिंह और अमरदीप जायसवाल से के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको पूछा जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर मेरी इस पे कार्रवाई हुई तो 50 बलराज न जो आगे आएंगे जो बताएंगे कि भाई उनके साथ भी इस तरह की जो कदौड़ी हुई है। और रही बात बड़े नामों की, तो जिस जगह मैं जाके मीटिंग करके आया हूँ, जिस जगह मुझे बुलाया गया है, जिस जगह मुझे बिठाया गया है, वहाँ छोटा मोटा आदमी अंदर जा भी नहीं सकता और छोटे मोटे आदमी को अंदर घुसने भी नहीं देंगे। तो इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है कि उनके पीए मिले हुए हैं, या उनके जो रंगदार जो रसूखदार जो बाहर घूम रहे हैं कि जो लोग फंसा करके मछलियों को लेके जाते हैं, उनसे पैसे दिलवाते हैं, उनसे पैसे लेके जाते हैं। एक आखिरी सवाल, इतनी बड़ी जालसाजी आपके साथ में हो गई, आपने कानून का सराहने की कोशिश की, आप थाने गए, वहाँ बताया, आपने कुछ बड़े नेताओं के नाम भी लिए जिनसे आपने बात कही कि
दिल्ली तक आपके संपर्क हुए हैं और पद दिलाने की बात हुई है, क्या आपने कभी नेताओं के सामने जिक्र किया कि इस तरीके से मुझसे पैसा लेकर मुझे ठगी का शिकार बनाया गया? क्या ये बात आपने ऊपर तक पहुंचाई? मैंने एक बार व्हाट्सएप कॉल पे BL संतोषी से बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं बलराज जी, आपने मेरे केबिन में मीटिंग करी है, ये भी मुझे याद नहीं है, और आपने की होगी। आप मैंने फोटो भेजा तो उन्होंने कहा कि आपने की होगी, लेकिन नेपाल सिंह और अमरदीप जायसवाल जैसे आदमी को मैं जानता भी नहीं हूँ। मैंने साहब आप उनको तो नहीं जानते हो, लेकिन PK जो प्रमोद है उनको तो जानते होंगे, आपके PA हैं। हाँ, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह, लेकिन उन्होंने क्या कहा है आपसे और क्या कह करके मीटिंग कराई है ये मुझे कुछ भी पता नहीं है। ऐसा कह करके पल्ला झाड़ दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो आप गुलाब चंद जी कटारिया से उदयपुर में संपर्क करें और उनको बोल करके करें। लेकिन अब गुलाब चंद जी कटारिया जो है हमारे यहाँ के जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं उदयपुर से, वो आजकल पहले असम के गवर्नर थे, अभी पंजाब के, तो उनके पास समय कम रहता है, तो मैं उन तक मेरी पहुंच भी नहीं हो पाई और मैंने उनको तो अभी तक नहीं बताया। लेकिन मैंने आपसे इसकी गुहार करी कि भाई मेरी कोई मदद करो, और आप लोगों ने मेरे को ये मदद करी है, तो शायद हो सकता है कि इससे मुझे कुछ मिले या मुझे कुछ न्याय मिलने की। थाने में परिवाद दिया, उसके बाद शिकायत दर्ज नहीं हुई, आपके वापस कोर्ट का सहारा लेंगे क्या? किस तरीके से आप न्याय पाने के लिए और भी आगे प्रयास करेंगे? हमारा फर्ज हम निभाएंगे, मीडिया के मार्फत जो आपने बात पहुंचाई हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, वह सिस्टम प्रशासन तक पहुंचाएंगे, शासन तक पहुंचाएंगे, किस तरह की चीजें हुई। लेकिन आप आगे कानूनी रूप से क्या कार्रवाई इसमें करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर पुलिस मेरी अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, पुलिस अगर कोई भी इनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लेती है, तो फिर मैं कोर्ट के थ्रू कहीं न कहीं मुझे कुछ न कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जिन लोगों से भी उधार लेकर के इधर उधर से पैसा लेकर के दिया है, और जो लिया है वो तो मैं चुका भी रहा हूँ और चुकाया भी है मैंने आज तक। लेकिन नेपाल सिंह मेरे को बोलता है कि बलराज जी मेरे घर में पैसा नहीं है, मैंने आगे दे दिया, और वो उन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया कि मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है। पहले मुझे बीच में बोला कि मैं 20 लाख दे रहा हूँ आपको, कभी बोलता है मैं 15 लाख दे रहा हूँ, आज 5 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। उन्होंने कहा आपका अकाउंट नंबर दे दो, आपकी बेटी का दे दो, आपकी पत्नी का दे दो, तो मैंने मेरी बेटी का अकाउंट नंबर दिया। बस कल सुबह आपके खाते में पैसा आने वाला है, कहा आज जमा कर रहे हैं, और अमरदीप जायसवाल और ये दोनों मिलकर के स्क्रिप्ट लिखते हैं और शाम को फिर फोन उठाना बंद कर देते हैं। इन्होंने कोई भी मेरा ना तो पैसा दिया और ना मेरा काम करवाया। बलराज जी, जैसे आपसे सीधे साधे कितने लोगों को उन्होंने जालसाजी का शिकार बनाया होगा, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से आप? देखिए, मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि जो भी करें अपनी मेहनत बलबूते पे करें, पैसे के दे करके आगे नहीं बढ़ें, और पैसा ये लोग ले लेंगे लेकिन आपका काम नहीं होगा। जैसे कि मैं 1.5 साल से इन लोगों के लगभग चक्कर काट रहा हूँ। इन लोगों ने मेरे को धक्के खिलाए हैं, इन लोगों के ऊपर मैंने बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में, सागर रत्ना, कनॉट प्लेस में जितनी रेस्टोरेंट है, जिसमें हमने कभी जाकर के मेन्यू कार्ड नहीं देखा, उसमें ले जाकर के इनको डिनर करवाया, उसमें ले जाकर के लंच करवाया, उसमें इनको ब्रेकफास्ट करवाया। एक दिन के इनके 5-5, 7-7 हज़ार के एक टाइम के बिल पेमेंट करें, और छोटी मोटी जगह पे तो ये बैठना ही पसंद नहीं करते। इनको एक जूस भी पीना है तो लगभग है ना जो 500-500, 700 रुपये का जूस आइसक्रीम आती है। और ये लोग मतलब जिस तरह के लोग हैं, मतलब महाठग है, ठग नहीं है, महाठग है। और ये लोग दिखने में इतने सीधे और ऐसे दिखेंगे, और जिस तरह से बात करेंगे उसमें सीधा ये उसमें उतार लेंगे आदमी को, कि ऐसा लगेगा कि जैसे तो अपने को मंत्री बना दिया या अपने को तो MLA बना दिया वैसा, और सामने वाला नेता भी ऐसा ही रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा जैसे ही खत्म हो गया उसके बाद में ये लोग है ना जो आपकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। और जब भी आप फोन करेंगे तो मैं कल बात करता हूँ, आज मैं नागपुर हूँ, आज मैं जयपुर हूँ, आज मैं लंदन हूँ, आज मैं बाहर जा रहा हूँ, आज मैं वैष्णो देवी हूँ, आज मैं नीम करौली हूँ, और आज मेरे शादी है, आज मैं संघ की मीटिंग में हूँ। इनको फ़ोन करने का जो समय है लगभग ये मान के चलिए, ये अगर जवाब देंगे फ़ोन का तो शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच के अंदर का भी जवाब दे दे तो दे दे। दिन के अंदर मेरे फ़ोन में पूरी इनकी रिकॉर्डिंग और पूरा सारे मैसेज वगैरह हैं। हर महीने में मैं इनको 200 कॉल, 300 कॉल करता हूँ। एक दिन में 10 कॉल भी किए हैं मैंने, 15 कॉल भी किए हैं। लेकिन इनका 3 दिन 4 दिन में एक जवाब आता है, बस आपका काम हो गया, लाइन अप कर दिया, कल आपका काम हो जाएगा। मैंने प्रमोद को बोल दिया पैसा सिव टू सिव। बात अगर करें सबूतों की, तो किस तरह के सबूत आपके पास इस वक्त मौजूद है जिसके आधार पे आप उन्हें उनकी करनी का फल दिला सकते हैं? देखिए, इनकी जो है, इन्होंने जो है इनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, और जो इनके खाते में, अमरदीप के खाते में इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं, वो पैसे का भी मेरे पास पूरे बैंक डिटेल वगैरह सब है।
और इन्होंने जिसके मार्फत मेरे से पैसे लिए हैं कि यहाँ दे दो हम तक पहुँच जाएंगे, तो इनके पूरे जो भी सारे स्क्रीनशॉट वगैरह सब मेरे पास अवेलेबल है। और मैंने जो पैसे दिए हैं उसके लिए अगर चाहिए तो गवाह भी मैं पेश कर दूंगा जिनके थ्रू इनको पैसे दिए हैं कि भाई ये इन्होंने पैसे लिए हैं और ये मुकर नहीं सकते कभी भी जिंदगी में। लेकिन ये साबित कर पाएंगे कि राजनीतिक नियुक्ति दिलाने के नाम पर इन्होंने पैसा लिया है? क्या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग, ऐसी कोई वीडियो, इस तरह की कोई चीज मेरे पास इनके राजनीतिक नियुक्ति के लिए इन्होंने जो मेरे से मेरा बायोडाटा लिया है वो भी इनके व्हाट्सएप पे है। इन्होंने किस किस को भेजा है, इन्होंने मदन जी राठौड़ के व्हाट्सएप पे भेजा है वो भी होगा, इनके फ़ोन पे भी है, इनके लिए मैंने प्रिंट निकाले है वो भी है। और इन्होंने जो कहा है ना, कल परसों 3 दिन 4 दिन पहले प्रदेश कार्यालय से कोई फोटो जारी हुए थे, उसमें भी मेरा फोटो है। उसके अंदर मैं जब कार्यालय में बैठा था तो उसके अंदर कोई न्यूज़ हुई तो उसमें 2 लेडीज़ बैठी थी, अपूर्वा सिंह और एक और लेडीज़ थी। तो उनको भी पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मेरी बातचीत हुई थी। तो ये मेरे को चक्कर पे चक्कर कटाए जा रहे हैं और ये पूरी पिक्चर बना करके इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट रखी है कि कैसे टाइम पास किया जाए और ये चीज़ पुरानी हो जाए और फिर पल्ला झाड़ दें। आज जब फ़ोन किया ना तो आज सीधी इन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि भाई आपका जो काम है ना वो धीरे धीरे होगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला है और पैसे को तो आप भूल जाओ, पैसा नहीं मिलेगा आपका वापस। इस तरह की इन्होंने जवाब दिया नेपाल सिंह ने आज। जी देखिए किस तरह से ये ठगी का महाखेल चल रहा है। इस खेल के अंदर किस तरीके से एक पूरा जो टीम बनाकर लोग काम कर रहे हैं, सीधे साधे लोगों को राजनीतिक नियुक्ति देने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। 60 लाख रुपए जैसी बड़ी राशि ठग ली गई है, जिसको लेकर बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को कार्रवाई करने की जरूरत है।